तो यार मून नाइट का सेकंड एपिसोड हाल फिलहाल में ही रिलीज हुआ और जैसे कि मैंने रिव्यू वीडियो में भी बोला था कि सेकंड एपिसोड मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। काफ़ी सारे ऐसे कंफ्यूजन था वो क्लियर कर दिया सेकंड एपिसोड ने, लेकिन अगेन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। अब तुम लोग में से जिन्होंने भी मून नाइट का एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाके भाई देख लो, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं कुछ मेजर स्पॉइलर के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एपिसोड 3 में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल वीडियो को कंप्लीटली देखते रहो और इसी तरह के तुम लोग को मूवीज से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग रही है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हो। अब एपिसोड 2 वहीं पे स्टार्ट होता है जहां पे एपिसोड 1 खत्म होता है। यहाँ पे स्टीवन जो है शॉपिंग मॉल में फंसा हुआ रहता है और ऑर्थर जो है उसके पीछे इजिप्ट डॉग छोड़ देता है, मतलब इजिप्ट का जो कुत्ता होता है, मेरे को नाम याद नहीं है लेकिन वो उसके पीछे छोड़ देता है। जहाँ पे वो जो है फर्स्ट टाइम मून नाइट बनता है और उसके बाद कुत्ते को पूरा धोबी पछाड़ के मार देता है। तो वहीं से जो है सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे वो सो रहा होता है और जैसे ही सो के उठता है तो फिर उसको पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें एक सपना था। ऑब्वियसली वो पता करने के लिए डायरेक्ट शॉपिंग मॉल में जाता है। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारी चीज़ें भाई रियल में हो चुका है। अब यहाँ पे इतना सारा कांड हो जाने के बाद वो जाता है सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए। अब सीसीटीवी कैमरा चेक करने से पहले वो पहले ही जो मतलब सीसीटीवी कैमरा चेक करता है उसको पहले ही वार्निंग दे देता है कि भाई जो चीज़ तुम देखोगे वो चीज़ तुम्हारा मतलब हो सकता है तुम्हें विश्वास ना हो, या तुम पागल खाने भी जा सकते हो, या तुम्हारे दिमाग में इफेक्ट भी पड़ सकता है। खैर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें बकचोदी था, मतलब ऑब्वियसली हुआ तो सच में था लेकिन सीसीटीवी कैमरा में बाकी सारी चीजें कैप्चर नहीं हुआ है। सिर्फ स्टीवन का जो मतलब सीन था वो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। नाउ यहाँ पे सारी चीजें हो जाने के बाद ऑब्वियसली भाई तुम शॉपिंग मॉल में तोड़ फोड़ कर रहे हो तो तुम्हारी आरती तो वो लोग उतारेंगे नहीं, तो शॉपिंग मॉल से स्टीवन को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद वो बौखला जाता है। बौखला जाने के बाद वो फिर जाता है, आई थिंक उसके घर में एक चाबी पड़ा हुआ रहता है, उस चाबी के ताले को खोजने के लिए वो निकल पड़ता है। वहां पे निकलने के बाद उसको जो है वो मतलब ऑब्वियसली लॉकर मिल जाता है। अब उस लॉकर के अंदर जाने के बाद काफी सारे जो है मिलिट्री गन्स और काफी सारी चीजें उसको मिलती है। ना मिलिट्री वेपन के साथ उसको एक स्कैरम भी मिलता है, वही स्कैरम जो कि एपिसोड 1 में दिखा रहा था सपने में, तो वही सेम स्कैरम उसको मिलता है। और वो स्कैरम एक्चुअली में एक कंपास होता है जहाँ पे इजिप्ट का पूरा मैप दिखाता है जो कि कनेक्टेड है इस सीरीज से। अब इसके अलावा यहाँ पे बेसिकली मार्क भी जो है आईने के थ्रू, मिरर के थ्रू वो जो है मार्क से बात कर सकता है, ये चीज़ भी मेरे को पता चला। अब मार्क से बात करते हुए मार्क यही बोलता है कि भाई अपनी शरीर मुझे दे दो, क्योंकि वो उसके शरीर से लेकर के फिर अपने सारे जो भी उसके टास्क है वो पूरे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टीवन जो है कम्प्लीटली बोल देता है कि भाई तुम मराओ बैठ के, मैं नहीं देने वाला हूँ। उसी टाइम पे जो खॉन्शू भी आ जाता है और जो सीन भाई दिखाता है ना, खॉन्शू जब एंट्री लेता है लाइट्स ऑन ऑफ होता है और जैसे जैसे ऑन ऑफ होता है तो उस तरह से जो है खॉन्शू आगे बढ़ते आता है और वो चीज़ भाई सिनेमेटोग्राफी कैमरा एंगल भाई एक नंबर, मज़ा आ गया देख के। तो इसके बाद स्टीवन ऑब्वियसली वो तो डरपोक है, भाग के निकलता है और भाग के निकलते हुए वो टकराता है लाइला से, जो कि काफ़ी मस्त जो भी है। तो लाइला से टकराने के बाद फिर लाइला उसको गाड़ी में बैठाती है और बाइक में बैठा के वो लेके जाती है। और यहाँ पे स्टीवन को कुछ भी नहीं पता, वो तो भाई उसको देख के फिदा हो गया, लेकिन एक्चुअली में फिर उसको पता चलता है कि भाई लाइला जो है उसकी बीवी है। भाई सोचो, एक तो बंदा मजा ले रहा है पीछे बैठ के और फिर उसको पता चलता है कि भाई ये मेरी ही बीवी है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद स्टीवन जो है लाइला को अपने घर पे लेके जाता है और उसको सारे बखेड़े के बारे में बताता है कि भाई मुझे कुछ भी नहीं पता ये सारी चीज़ों के बारे में। खैर लाइला का अब तो ऐसा लग रहा था कि उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा था, नहीं भी हो रहा था, लेकिन स्टीवन ने यहाँ पे उसको जो है स्कैरम के बारे में बता दिया और स्कैरम उसको दे देता है। अब यहीं पे इसी टाइम पे 2 पुलिस वाले आ जाते हैं स्टीवन को पकड़ने के लिए। अब स्टीवन को लगता है कि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल में तोड़फोड़ मैंने की है उसी को लेकर के पुलिस वाले मुझे पकड़ने आए हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाले पकड़ के उसको लेके जाते हैं किसके पास, ऑर्थर के पास। ऑब्वियसली वो ऑर्थर के ही लोग होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑर्थर अपने बारे में बताता है, उसको जो है बाटली में उतारने की कोशिश करता है, स्टीवन को बाटली में उतारने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन का फिर दिमाग घूमता है और फिर वो एक ही क्वेश्चन पूछता है। अब यहाँ पे ऑर्थर स्टीवन को ये बोलता है कि भाई मैं जो हूँ, मेरा काम करने का तरीका ये है कि इंसान कोई गलती करेगा तो उससे पहले ही मैं उसको सजा दूंगा या फिर उसको मार दूंगा। अब यहाँ पे स्टीवन का दिमाग घूमता है और वो उसको जवाब देता है। बेसिकली उसका क्वेश्चन रहता है कि भाई अगर कोई बच्चा है और वो बच्चा अगर 20 साल बाद कोई गलती करने वाला है तो भाई उसकी सजा उसको पहले ही मिल जाएगी, ऐसा क्यों। अब ये चीज़ सुनने के बाद ऑर्थर समझ जाता है कि भाई ये कुछ अलग मिट्टी से बना हुआ है, ये तो भाई नहीं उतरने वाला है बाटली में। अब उसी टाइम पे लाइला सामने आ जाती है और
नाउ लाइला के यहाँ पे आ जाने से थोड़ा सा बखेड़ा स्टार्ट हो जाता है और ऑर्थर जो है अपनी शक्ति निकालता है, वो छड़ी जो है जमीन में पीटता है और उससे जो है वो कुत्ता बाहर निकलता है, इजिप्ट डॉग जो है वो उससे बाहर निकलता है। अब कुत्ता जो है दोनों के पीछे पड़ जाता है, लाइला और स्टेवन के पीछे, और दोनों जो एक रूम में जाके फंस जाते हैं। अब लाइला स्टेवन को एक ही चीज़ बोलता है कि भाई जो सूट तुम हमेशा पहनते हो वो सूट पहनो और उसके बाद उस कुत्ते को मारो। अब स्टेवन का यहाँ पे दिमाग बिल्कुल नल, ये क्या बोल रही है भाई, कौन सा सूट। इसके बाद यहाँ पे जो स्टेवन मार्क से भी बात करता है, मार्क बोलता है कि भाई अपनी शरीर दे दो, लेकिन स्टेवन बोलता है कि भाई नहीं, कुछ भी हो जाए मैं मतलब कुत्ते से मैं मरवा लूंगा, लेकिन भाई ये चीज़ें नहीं, मैं अपनी शरीर किसी को नहीं देने वाला हूँ। खैर ये सारी चीज़ें करते हुए वो जो है कुत्ता जो उसके पीछे पड़ जाता है और स्टेवन जो है खिड़की से गिरने वाला रहता है। उसी टाइम पे वो बोलता है कि भाई सूट आ जा, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम देखने को मिलता है मिस्टर नाइट का सूट। अब यहाँ पे एक मेजर क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मिस्टर नाइट का सूट ये कैसा, मतलब स्टेवन का सूट इतना अलग क्यों, मून नाइट का सूट इतना अलग क्यों। अब यहाँ पे स्टेवन का जिस हिसाब का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से जो है मिस्टर नाइट का सूट उसके ऊपर सूट करता है। क्या राइमिंग भाई बना दिया मैंने, मतलब मिस्टर नाइट का सूट स्टेवन के ऊपर सूट करता है, और जो मार्क का जो पर्सनैलिटी जिस हिसाब का है उसके ऊपर जो है मून नाइट का सूट करता है। अब इसके अलावा जो है मिस्टर नाइट जब वो बनता है स्टेवन तो कुत्ते को मारता है, वो मारने की कोशिश भी करता है, एक पंच भाई मार भी देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी वो एक बाल भी नहीं उखाड़ पाता है कुत्ते का। फिर यहाँ पे लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तो फिर यहाँ पे वो जो है स्टेवन मार्क को अपनी शरीर दे देता है और मार्क फिर बनता है मून नाइट और फिर पेल देता है उस कुत्ते को। अब यहाँ पे पेलम पेलाई हो जाने के बाद ऑब्वियसली एक चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खराब लगा है, भाई थोड़ा सा फाइट सीन तो दिखा देता, चेजिंग सीन दिखाया वो मेरे को पसंद आया, लेकिन थोड़ा सा फाइट अगर और दिखा देता तो मज़ा आ जाता। खैर यहाँ पे सब कुछ हो जाने के बाद स्कैरम जो है वो ऑर्थर के हाथ पे लग जाता है, ऑर्थर लेके चल जाता है, और यहाँ पे एंडिंग सीन में हम लोग को खोनशू और मार्क का एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे पता चलता है कि मार्क जो है खोनशू के लिए काम कर रहा है, खोनशू उसका हेल्प किया था, उसकी वजह से जो है मार्क खोनशू के लिए काम कर रहा है, और अगर वो काम नहीं करेगा तो वो उसकी बीवी को ले लेगा, मतलब उसकी बीवी को वो बीवी से काम करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें कॉन्वर्सेशन हो जाने के बाद लाइला जो है उसको पता चलता है कि ऑर्थर के हाथ में जो वो स्कैरम लग चुका है ना। यहाँ पे एपिसोड 2 अब खत्म होने वाला है, लास्ट सीन एक देखने को मिलता है वो है इजिप्ट का सीन। सीरियसली इजिप्ट का सीन देखने को मिलता है और ये चीज़ ऑब्वियसली होना भी चाहिए। अब एपिसोड 3 का अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि मेरे को लग रहा है एपिसोड 3 में वो जो है ऑर्थर के पीछे जाने वाला है, वो स्कैरम को लेगा। सबसे पहली चीज़ तो प्रायोरिटी वही है। अब उसी बीच में जो मार्क की स्टोरी भी हम लोग को पता चलने वाला है। अब स्टेवन से आई थिंक एपिसोड 3 में कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होगा, अब जो है मार्क की स्टोरी देखने को मिलेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मून नाइट की पावर के बारे में भी पता चल सकता है। इसके अलावा जो है मून नाइट का जो ओरिजिन है वो चीज़ भी थोड़ा बहुत पता चल सकता है। तो इसीलिए एपिसोड 3 के लिए भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इजिप्ट का सीन रहेगा भाई देखने में मज़ा आएगा। और कैसे ही भाई 2 एपिसोड में एकदम जज्बात बदल दिया इस सीरीज़ ने भाई, सीरियसली हैट्स ऑफ, मज़ा आ गया देख के। तो ये चीज़ एपिसोड 3 में हो सकता है, छोटा सा मैंने जो अजम्पशन लगाया, देखता हूँ कितना ज़्यादा सही होता है। अब अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और इसी तरह के मूवीज और सीरीज रिलेटेड वीडियोस अगर तुम लोग को देखना पसंद आया तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में।